अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, तो यूसुफ मुगल आज फिर आप लोगों के साथ है एंड एक न्यू टॉपिक के साथ। अच्छा, इस टॉपिक का जो एक मेन पर्पस है वो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, जितनी भी मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ सोसाइटीज़ के हवाले से और उनके ब्लॉग्स के हवाले से, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि बेसिकली आप जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो एक उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है। इतनी बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज़ जो 75,000 कनाल के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी बनने जा रही है, 1.5 लाख कनाल के ऊपर जो है वो अब तक की जो प्लानिंग है, कैपिटल स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। ठीक है, इसके अलावा ताज रेजिडेंशिया जो है वो 60% डेवलप्ड सोसाइटी है I14, I15 और I16 के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा रुडन इनक्लेव, नोवा सिटी इस्लामाबाद। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो बनने जा रही हैं, इनका बनने का पर्पस क्या है? देखिए, एक बात सोचने वाली ये है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अभी अगर मैं प्लॉट लेने के लिए, एक नॉर्मल प्लॉट लेने के लिए अगर मैं जाता भी हूँ, तो फर्स्ट मुझे बहुत सारी जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी एक नॉर्मल एक प्लॉट के लिए। अगर मुझे प्लॉट मिल भी जाता है तो नॉट बिलो दैन 1 करोड़ 90 लाख और 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 50 लाख का सिर्फ प्लॉट। उस पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन करता भी हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो है वो 3 करोड़ 3 करोड़ 3.5 जो है ना वो मुझे आराम से जो है ना वो प्लॉट एक घर कंस्ट्रक्टेड 5 मरले का पड़ जाता है आराम से। कंस्ट्रक्टेड घर आप अगर लेने के लिए जाते हैं तो वो तो इससे भी महंगा आपको पड़ता है, तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए का। ठीक है, कहीं पे नॉर्मल 3.5 मरला 3 मरला, पहली बात तो है वहाँ पे तो ज़मीनें अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि अब फ्यूचर में आपके जो एक जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, जो 18 साल के, 15 साल के, 10 साल के, जितनी भी न्यू जनरेशन है, वो आगे जाके कहाँ जाएगी, कहाँ अपना घर बनाएगी? क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि अभी जिस घर में वो लोग रह रहे होंगे, या तो उनके फादर का होगा, या तो उनके बड़े भाई का होगा, या तो किसी ना किसी रिलेटिव्स का होगा जिन्होंने पिछले अपने सालों में स्ट्रगल की और वो घर बनाया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ये सारी की सारी जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक कर चुके हैं और जो अब करेंगे इन सोसाइटीज़ के ऊपर। तो ये सारी सोसाइटीज़ बनने का मकसद और पर्पस सिर्फ एक ही है कि लोग जो है वो आगे जाके अपना घर कहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये सारी ज़मीनें जितनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, तो इस वजह से ये पॉइंट बहुत ही वैलिड पॉइंट है। ठीक है, और बहुत ही एक मेजर पॉइंट है कि अगर सिर्फ बंदा सिर्फ इस पॉइंट को रखते हुए जो है ना वो सोचे कि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करें। क्यों करें? वो इस वजह से करें क्योंकि हमारे पीछे जो हमारे बच्चे या हमारी नस्लें आ रही हैं, ताकि वो आगे जाके उन प्लॉट्स के ऊपर अपना घर बना सकें, या तो उन प्लॉट को जो है वो रीसेल करके कुछ ना कुछ कारोबार या कहीं ना कहीं जो है वो कुछ कर सकें। तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, इन सोसाइटीज़ के ऊपर, और अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा यूजुअली हर बार की तरह। ठीक है, तो रब्ता करें मुझसे एंड इस पॉइंट को इग्नोर ना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक मेजर पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है वो अपने जहन में रखिएगा और इन्वेस्टमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग कर सकते हैं मुझसे रब्ता करें। ठीक है, आई विल गाइड यू फर्दर कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एंड तीसरी आखिरी बात यह है कि उन जो है वो फेक लोगों से बचें। ठीक है, जो आपको गलत गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपकी गलत इन्वेस्टमेंट करवाने की कोशिश कर रही है, गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से आप लोग बचें। तो यू शुड नो कि आपको जो है वो कौन से रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड प्रॉपर एक गाइड करने वाला बंदा जो है वो एक होना चाहिए आप लोगों के साथ। ठीक है, एंड चैनल को जो है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। यूसुफ मुगल को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो, एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू ब्लॉग ऑफ न्यू सोसाइटी एंड एनी सोसाइटी। थैंक यू सो मच।